मैं बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन ना मेरे पास कोई अच्छा आइडिया है और ना ही पैसा। अगर ये सवाल आपके मन में चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 15 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस चाहिए तो विल। मैं यहां वसीयत की बात नहीं कर रहा, एक स्ट्रांग विल, एक चाह, एक जुनून, एक जज्बा। अब आपका सवाल होगा कि 15 आइडियाज ही क्यों शेयर कर रहा हूं। जैसे कोई शर्ट है, ये एक शर्ट है, ये हर किसी को तो फिट नहीं आएगी ना, किसी का साइज अलग होगा, किसी की चॉइस अलग होगी, किसी को सूट अलग करेगी। इसी तरह से हर आइडिया हर किसी के लिए नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च करके 15 आइडियाज कंपाइल करे हैं सो दैट हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है कम से कम एक आइडिया जरूर साथ लेके जाए, और उस आइडिया के साथ मिलेगा एक नजरिया, एक थॉट प्रोसेस, एक सोच कि कैसे बिना पैसे के एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे किसी बिजनेस को समझा जाता है, शुरू किया जाता है। आप सिर्फ आइडिया लेके नहीं जाओगे, एक सोच लेके जाओगे, क्योंकि हर आइडिया को मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ में बताऊंगा कैसे करना है, और रियल लाइफ एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स भी दूंगा उन लोगों की जो कर रहे हैं। और फिर भी अगर किसी को 15 आइडियाज में से एक आइडिया भी रिलेटेबल ना लगा तो लास्ट में आपको एक प्रो टिप मिलने वाली है। उस प्रो टिप से आपको पता चलेगा कैसे आप अपने लिए बिना पैसे के किसी बिजनेस को प्लान कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आइडिएट कर सकते हो। तो पहला आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा है कि कोरोना वायरस, उसके वेरिएंट्स की वजह से लोगों में डर बहुत बढ़ा है, लेकिन डर के साथ साथ एक और चीज बढ़ी है, वो है अवेयरनेस। लोगों ने समझा है कि बीमारियों के चुंगल में फंसने की जगह, हेल्थ को रिस्क पे डालने की जगह, दवाइयां खाने की जगह बेहतर है अगर वो खुद को फिट, हेल्दी रख पाए, खुद को सेहतमंद रख पाए, जिसकी वजह से फिटनेस प्रोफेशनल्स, फिटनेस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बड़ा है। नंबर्स की बात करूं तो इस टाइम पे जो ग्लोबल वेलनेस एंड फिटनेस इंडस्ट्री है उसका मार्केट साइज पता क्या है? वो है $90 बिलियन, विच मींस 7 लाख करोड़ रुपए। और अगले 3 साल में 2025 तक इसमें $10 बिलियन और ऐड हो जाएगा। यह है स्कोप, यह है ग्रोथ। तो पहला आइडिया उनके लिए है जो फिटनेस में, वेलनेस में, मेडिटेशन में, योगा में, इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है। तो पहला आइडिया है, इफेक्ट डालो, फिटनेस ट्रेनिंग। यह एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन साथ में लोगों की लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आपकी वजह से लोगों की लाइफ लंबी होती है, वो ज्यादा जी पाते हैं, आपकी वजह से उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, वो ज्यादा खुश रह पाते हैं, ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। जो भी लोग फिटनेस के फील्ड में इंटरेस्टेड है, कैसे वो इसमें बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है कि आप खुद पहले सर्टिफिकेशन लो। कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं फिटनेस फील्ड के अंदर, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सर्टिफिकेशन लेके शुरू कर सकते हो। आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आप ग्रुप सेशंस ले सकते हो, 1-to-1 कोचिंग कर सकते हो। ऑफलाइन आप लोगों के घर में जाके फिटनेस ट्रेनिंग दे सकते हो, आप पार्क्स में दे सकते हो, आप ग्रुप सेशंस भी कर सकते हो। अब इसमें हमने शुरू किया फ्री सर्टिफिकेशन के साथ, लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हमारी अर्निंग शुरू हो रही है, हम इसमें पेड सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। और एक टिप आपको दे रहा हूं कि अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ लेते हो किसी भी इंडस्ट्री में, फिटनेस में अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ लेते हो, फॉर एग्जांपल योगा, जुम्बा, न्यूट्रिशन या वेट लॉस, तो आपके बिजनेस की जो स्पीड है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। तो आपने शुरू किया एज अ प्रोफेशनल, जैसे आपके पास अर्निंग आनी शुरू हुई, आपने अपने आप को और ट्रेन किया, एंड उसके बाद आप और प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है। आपने दिन के 8, 9, 10 घंटे आपके ब्लॉक होने शुरू हो गए। अब आप और प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कर सकते हो और धीरे धीरे एक कंप्लीट बिजनेस बना सकते हो। और अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते तो आप एग्रीगेटर बन सकते हो। ये बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है। देखो, जो फिटनेस प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड है, हो सकता है उसको अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज हो लेकिन बिजनेस की नॉलेज ना हो, तो वहां पे आप बिजनेस वाला पार्ट, सेल्स वाले पार्ट से फायदा ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, कई फिटनेस प्रोफेशनल्स है और कई लोगों की नीड है, किसी को घर पे नीड है, किसी को ग्रुप में नीड है, किसी को ऑफिस में फिटनेस प्रोफेशनल्स की नीड है। आप इनको कनेक्ट करते हो और बीच में आपकी एक इनकम होती है। धीरे धीरे इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए आप चाहो तो ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, या लोकल लेवल पे लिस्टिंग कर सकते हो। बात तो सही है। आप सोशल मीडिया की पावर को भी तो यूज कर सकते हो। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप लोगों तक पहुंच सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनको अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो। अब एग्जांपल्स की बात करूं तो एक एग्जांपल तो मेरे घर में ही है। मेरी वाइफ गुंजन, जिसने अकेले शुरू किया और करते करते एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर ली, जिससे वो और उसकी टीम कई सारे लोगों की लाइफ हर रोज चेंज कर पा रही है। और भी कई सारी एग्जांपल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई 500 रुपीज पर सेशन ले रहा है, कोई 10,000 रुपीज पर सेशन ले रहा है, कोई फिटनेस इक्विपमेंट्स को लोगों तक पहुंचा रहा है, कोई फिटनेस के ईटेबल्स को लोगों तक पहुंचा रहा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा स्कोप है। ये आपको देखना है कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी
आपके लिए बेस्ट है। अब अगले पॉइंट पे जाने से पहले इसको एक पंच लाइन के साथ क्लोज कर देते हैं कि अगर है कीड़ा फिटनेस का तो बनाओ इसको जरिया बिजनेस का। अब मैं एक्साइटेड हूं सेकंड बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोग ना दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं, दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं। बहुत सारे कपल्स वर्किंग होते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है, सुबह उठ के खाना खाने का टाइम नहीं है, साथ ले जाने का टाइम नहीं है, और रात को थके टूटे घर आ रहे हैं तो बनाने का टाइम नहीं है। ऐसे में आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। वही है मेरा सेकंड बिजनेस आइडिया, टिफिन सर्विस। अब आपका सवाल होगा कि टिफिन सर्विस हम बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू करें? तो अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना चाहते हो, ना आप अभी टिफिन लेना चाहते हो, ना किचन सेटअप करना चाहते हो, ना लोग रख सकते हो, तो आप टाई अप कर सकते हो। आप रेस्टोरेंट्स के साथ, ढाबा वालों के साथ, होम किचन के साथ टाई अप कर सकते हो और अपनी कुछ कमीशन बीच में रख सकते हो। उनके खाने को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। और शुरू में अगर आपके पास कोई बंदा रखने के फंड्स है डिलीवरी के लिए, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो मेरा मानना है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने शुरुआत करी थी, सड़कों पे जलजीरा बेच के शुरू करी थी, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि शुरू में खुद डिलीवर करो ना, खुद खाना पहुंचाना शुरू कर दो, खुद फील करो, फिर जैसे जैसे फंड्स आते जाएं उसको एक्सपैंड करते जाओ। हम सबको ये दो नाम पता है, स्विगी और जोमैटो। ये दोनों खुद खाना नहीं बना रहे, लेकिन खाना बनाने वालों को खाना खाने वालों के साथ कनेक्ट करते हैं। अब यहां पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जब मार्केट पे इतने बड़े प्लेयर्स हैं तो हम कैसे सस्टेन करेंगे? जब कोई बड़ा होता है, बड़े स्केल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो वहां पे वो कुछ चीजें नहीं कर पाते जो वो नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते, आप लोकल लेवल पे कर सकते हो। आप लोकल लेवल पे लोगों की टेंडेंसी पता कर सकते हो, लोगों के फेवरेट क्यूजीन्स की लिस्टिंग अपने पास रख सकते हो, या फिर स्पेशलाइज कर सकते हो कि इसका कनेक्शन घर के खाने का है। अगर घर जैसा खाना चाहिए तो ही इज द राइट पर्सन फॉर अस, ये हमारे लिए घर का खाना कहीं से भी लेके आ सकता है। या फिर हेल्दी फूड, कि यार मैं फिटनेस वाला बंदा हूं, हेल्दी फूड के लिए ये प्रोवाइडर स्पेशलाइज्ड है। आप लोकल मार्केट पे, आपको लोकल टेस्ट पता है, लोकल चॉइसेस पता है। आप शुरू इसमें एज अ प्रोवाइडर कर रहे हो, लेकिन मेहनत करके जब आपके पास फंड्स आने शुरू होते हैं तो आप चाहो तो अपनी किचन क्रिएट कर सकते हो, अपने खुद का खाना प्रिपेयर कर सकते हो और लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर देना चाहूंगा, जैसे थाने की ललिता पाटिल का घराची अतवान, न्यू दिल्ली में मोती नगर की जिनिशा जैन का जायका टिफिन, और मुंबई में डब्बा वालास जो 1890 से अब तक ये काम करते आ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी लोकल टिफिन डिलीवरी चेन है वो। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ इंडिया में 2022 में जो टिफिन डिलीवरी सर्विस की इंडस्ट्री है वो 30,000 करोड़ की है, और अगले 3 साल में ये 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी। सो लोगों ने खाना हमेशा खाना है, लेकिन लोगों का टाइम जो है वो घटता जा रहा है, इसलिए ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। तो स्कोप आपके सामने है, एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आइडियाज मैंने आपको दे दिए हैं। एक एक करके आइडिया समझते जाओ और जो आइडिया आपके लिए बेस्ट है उसको चूज करो। लास्ट में आपके लिए प्रो टिप भी आ रही है। अब चलते हैं अपने थर्ड बिजनेस आइडिया पे। दोस्तों, लोग बदले, दुनिया बदली, देश बदले, टेक्नोलॉजी बदली, लेकिन एक चीज है जो अब तक नहीं बदली, वो है टेक्स्ट की वैल्यू, लिखे हुए शब्दों की वैल्यू। प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से अब तक टेक्स्ट एक ऐसा मीडियम है जो लोग कंज्यूम करते आ रहे हैं, और जहां पे टेक्नोलॉजी और टेक्स्ट मिल जाते हैं वही मिलता है हमें हमारा थर्ड बिजनेस आइडिया, ब्लॉगिंग। अगर आपके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर बैठे ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे जाके आप अपने ब्लॉग को शुरू कर सकते हो। YouTube पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे वेबसाइट बनाएं या फिर कैसे अपना ब्लॉग बनाएं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी दे दूंगा। एक टिप आपको यहां पे दे रहा हूं कि आज की डेट में क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, अगर आप अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो माइक्रो नीश पे फोकस करो। जैसे कि मैन ग्रूमिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, मैन हेयर केयर के ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर कोई कॉफी के ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो, या वॉचेस के ऊपर या स्मार्ट वॉचेस के ऊपर बना सकते हो। इस तरह के एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर को पकड़ के आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो। ऐसा करने से आपके पास एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड होती जाती है। शुरू में आपके पास व्यूअर्स कम होंगे, रीडर्स कम होंगे, लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग को कंसिस्टेंटली लिखते रहोगे तो आपके रीडर्स बढ़ते जाएंगे। बहुत सारे इनकम सोर्सेज इसमें आपके पास होते हैं। एड रेवेन्यू से आप कमा सकते हो, एफिलिएट इनकम से आप कमा सकते हो, ब्रांड डील से आप कमा सकते हो। जब आपका ब्लॉग ग्रो होना शुरू होता है, जब लोग आपके पास ज्यादा होते हैं, तो खुद कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, ब्रांड्स आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो हर्ष अग्रवाल, दीपक कनकराजू, प्रीतम नगराले, कुलवंत नेगी, आशीष सिन्हा, ऐसे कई नाम है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने जीरो से शुरू किया, फिर 10-15 हजार रुपए की पर मंथ की इनकम बनी और आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या है वो फोर्थ बिजनेस आइडिया जो आप बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हो? दोस्तों, आपको पता है कि इंडियन पेरेंट्स, इनफैक्ट सिर्फ इंडियन पेरेंट्स नहीं, मेजॉरिटी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की एजुकेशन एक टॉप प्रायोरिटी होती है। वो कई सारे खर्चे रोक लेते हैं, वो कई सारी मजबूरियां ले लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते जरूर है। ऐसे में
अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या किसी सब्जेक्ट में माहिर हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस भी हो सकता है और एक बहुत अच्छी देश की सेवा भी हो सकती है, वो है ट्यूटरिंग। देखो, नेचुरल सी बात है कि शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। एक दो स्टूडेंट्स के साथ आप शुरू कर सकते हो, लेकिन किसी भी बिजनेस, किसी भी सर्विस का यह असूल है कि अगर आपके बिजनेस में है दम तो आपके साथ है जन, अगर आपकी क्वालिटी में है दम तो आपके साथ है जन, और धन तो फिर है ही। तो आप एक दो स्टूडेंट से शुरू कर सकते हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी दो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसे समझाओ कि बच्चों को बेनिफिट हो। फिर वो बात स्प्रेड करती है, लोगों तक पहुंचती है कि हमारे बच्चे में ये डिफरेंस आ रहा है, और आपका जो बैच है, आपके पास और स्टूडेंट्स आते हैं, आपको भी और मजा आता है। करते करते आप और टीचर्स को साथ जोड़ सकते हो, उनको भी ट्रेन कर सकते हो कि कैसे मैं सिखाता हूं, कैसे समझाता हूं, कैसे आप भी वो क्वालिटी दे सकते हो और इसको एक बिजनेस की तरह ग्रो कर सकते हो, जो बिजनेस भी है और बहुत बड़ी सेवा भी है। ये काम आप ऑफलाइन तो कर ही सकते हो, लेकिन पिछले 2 साल में आपने देखा है कैसे डिजिटलाइजेशन हुई है, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन इंक्रीज हुई है, तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, अपने घर बैठे अपनी कंफर्ट पे, देश में कहीं भी किसी भी स्टूडेंट के साथ या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनको अपनी सर्विस दे सकते हो। अगर स्कोप की बात करें तो 2022 में इंडियन ट्यूटरिंग मार्केट का जो साइज है वो 2 लाख करोड़ है और ये तेजी से ग्रो कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। एग्जांपल्स की बात करूं तो रोमन सैनी, दिनेश मिगलानी, अभिनय शर्मा, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग से शुरू किया और अब एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो हुनर है कि आपको लगता है आप लोगों को सिखा सकते हो, उनको वैल्यू दे सकते हो, नॉलेज दे सकते हो, उनकी लाइफ पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हो, तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे इसको एक पॉजिटिव, पावरफुल बिजनेस बना सकते हो। तो अगले बिजनेस आइडिया पे जाने से पहले अर्ज किया है, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, जिस जगह जागा सुबह उससे आगे बढ़कर सो। तो लिखने के नाम पे हो सकता है कि ये बिजनेस आइडिया आपकी किस्मत में लिखा हो, और वो बिजनेस आइडिया है फ्रीलांस लिखना, मतलब फ्रीलांस राइटिंग का बिजनेस। 2022 में फ्रीलांस राइटिंग का जो ग्लोबल मार्केट साइज है वो 30,000 करोड़ है और आने वाले 4 साल में यानी 2026 में ये 75,000 करोड़ हो चुका होगा। सिंपल से रीजन है इस ग्रोथ के। डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर कंपनी को अपनी वेबसाइट बनवानी है, हर कंपनी को अपने वीडियो कंटेंट बनवाना है, अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनवाना है, ईमेल न्यूज़लेटर्स का कंटेंट बनवाना है, मार्केटिंग का कंटेंट बनाना है। और ये कंटेंट कौन बनाता है? कंटेंट राइटर्स बनाते हैं। लेकिन कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़ा है, इसलिए फ्रीलांस राइटर्स की डिमांड बहुत बड़ी है। बहुत सारी एजेंसीज है जो फ्रीलांस राइटर्स प्रोवाइड करती है, बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांस राइटिंग करते हैं या फिर फ्रीलांस राइटिंग करवाते हैं। एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसमें बिजनेस बिल्ड करने के। अगर तो आप खुद फ्रीलांस राइटिंग करने में इंटरेस्टेड हो, आपको राइटिंग का कॉन्फिडेंस है, तो पहले आप डिसाइड कर सकते हो आप किस एरिया में लिखना चाहते हो। सोशल मीडिया का कंटेंट लिखना चाहते हो, वेबसाइट्स का, ब्लॉग्स का, वीडियो का कंटेंट लिखना चाहते हो या कॉपी राइटिंग करना चाहते हो। अपना एरिया डिसाइड करके आप काम ढूंढ सकते हो। काम ढूंढने के बहुत सारे तरीके, कई सारी फ्रीलांस वेबसाइट्स है, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, या फिर लिंक्डइन के ऊपर आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। फेसबुक के अंदर कई ग्रुप्स हैं जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आप बिजनेस को समझ जाते हो, आपका क्लाइंट्स का नेटवर्क बन चुका है, अब आप और काम ले सकते हो। लेकिन करोगे कैसे? आप दूसरों से करवा सकते हो। आप अपने अंडर कई फ्रीलांस राइटर्स रख सकते हो और इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और अगर आप खुद राइटिंग नहीं करना चाहते लेकिन आपके अंदर बिजनेस की सेंस है, तो आप सीधा राइटर्स का एक ग्रुप बना सकते हो, राइटर्स के लिंक्स बना सकते हो और कंपनी से, एजेंसी से, स्टार्टअप से राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो और इस ग्रोइंग सेक्टर में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। जब इसमें राइटर्स शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग की अर्निंग 10,000 से 20,000 या 30,000 तक होती है। लेकिन उसके बाद या तो अपनी स्किल पे काम करते जाओ और अर्निंग बढ़ाते जाओ, या फिर अपनी बिजनेस स्किल पे काम करते जाओ और अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर आप फ्रीलांसिंग या कंटेंट राइटिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं, इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरी 2 वीडियोस हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। उनका लिंक भी मैं आपको लास्ट में जरूर दूंगा। अब आ गया 6th बिजनेस आइडिया जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक बात आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये 15 बिजनेस आइडियाज जानने के लिए क्या कर रहे हो? आप वीडियो देख रहे हो, आप इसके ऊपर कोई किताब नहीं पढ़ रहे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ रहे। आपको कुछ खरीदना होता है, उसका रिव्यू कैसे देखते हो? वीडियो से देखते हो। कुछ बनाना है तो रेसिपी कैसे देखते हो? वीडियो से देखते हो। कुछ सीखना है तो वीडियो से सीखते हो। हंसना है तो वीडियो लगाकर स्टैंड अप कॉमेडी या कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो लगा के हंसते हो। आप कितना वीडियो कंज्यूम कर रहे हो? आपके आसपास कितने लोग वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं? और जो चीज इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है? इस टाइम इंडिया में इंटरनेट यूजर है 65 करोड़, जिसमें से वीडियो देखते हैं 40 करोड़। और अगर आप इंटरनेट के एक्सपर्ट से पूछो ना, वीडियो मार्केट के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं अभी तो शुरुआत है,
अभी तो लोग बढ़ रहे हैं, अभी तो कितने लोगों ने इंटरनेट पे आना है, कितने लोगों ने अभी वीडियो कंज्यूम करनी शुरू करनी है, और जहां लोग हैं वहां बिजनेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो इन्फ्लुएंसिंग, यूट्यूबर, ये बिजनेस थोड़ी ना है। एक वीडियो इन्फ्लुएंसर 13 से ज्यादा इनकम सोर्सेज से कमा सकता है, फिर भी लोग सोचते हैं ये बिजनेस नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप लोगों से जुड़ते हो, लोगों को वैल्यू देते हो, लोगों के साथ आपका रिलेशन भी बनता है और साथ में आपकी इनकम भी ग्रो करती है। आप भी खुश रहते हो, आपकी वजह से दूसरे भी खुश रहते हैं और आपकी पॉकेट भी खुश रहती है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने फेस के साथ वीडियोस बना सकते हो, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, अपने पैशन को वीडियोस में बदल सकते हो। आप विदाउट फेस लोगों को वैल्यू देते हुए वीडियोस बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सुपर सक्सेसफुल हैं लेकिन विदाउट फेस है। और अगर आप इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो लेकिन अपना चैनल नहीं बनाना चाह रहे या विदाउट फेस चैनल नहीं बनाना चाह रहे, तो आप सर्विसेज दे सकते हो। ये और ग्रोइंग मार्केट है इस टाइम पे। बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको यूट्यूब की नॉलेज नहीं है, उनको वीडियोस की नॉलेज नहीं है, उनको ऐसे लोग चाहिए जो उनके ब्रांड को यूट्यूब पे लेके आए। आपके शहर में कोई रेस्टोरेंट होगा, आपके शहर में कोई डॉक्टर होगा, कोई फिटनेस कोच होगा, कोई लॉयर होगा जिसको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। आप उसके लिए चैनल बिल्ड कर रहे हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, थंबनेल कैसे बनाया जाता है, आप उसके लिए टीम बिल्ड कर रहे हो, तो आप अपनी एक वीडियो इन्फ्लुएंसिंग या वीडियो मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो। इन सब चीजों पे भी मैंने कई वीडियोस बनाई है। यार मैंने कितनी वीडियोस बनाई है, इसके लिंक्स भी आपको एंड में मिल जाएंगे, सो दैट आप अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो इसको डिटेल में समझ पाओ। अब इसमें तो आपको एग्जांपल्स नहीं चाहिए होंगी। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, आप यूट्यूबर्स को जानते हो, आपको पता है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो कंसिस्टेंट लगे रहते हैं, जो पैशनेट हैं, वो यूट्यूब पे ग्रो करते हैं। आपका दोस्त, आपका भाई पिछले 9 साल से वीडियोस बना रहा है, 700-800 से ज्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूं और बहुत थैंकफुल हूं वीडियो इंडस्ट्री को, क्योंकि इसकी वजह से मैं लोगों की लाइफ चेंज कर पाया। मैं जो चाहता था लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करना, वो कर पाया, और ये करते हुए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड कर पाया। ये करते हुए मैं अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाया, लोगों के सपने पूरे करते हुए अपने सपने पूरे कर पाया। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पे। अब जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो बड़ी वो लॉन्डो वाली लाइफ थी। नीचे एक बेड पड़ा हुआ है कोने में, बगल में एक चेयर डेस्क लगा हुआ है, साइड में लाइट्स पड़ी हुई हैं, वही एडिट कर रहे हैं, वही पड़े हुए हैं। लेकिन जब शादी हो गई, तो आप में से बहुत लोग रिलेट कर पाओगे जिनकी शादी हो चुकी है। जब शादी हो गई तो जब हम अपने घर में मूव करे, तो हमने धीरे धीरे, मैंने और गुंजन ने 100-100 ग्राम करके अपना घर सजाना शुरू किया। और इस प्रोसेस में मैंने देखा कि इंटीरियर की मार्केट, इंटीरियर डिजाइनिंग की, इंटीरियर डेकोर की, इंटीरियर्स की मार्केट कितनी बड़ी है। और अब इस वीडियो से पहले जब मैं और मेरी टीम रिसर्च कर रहे थे, तो हमने देखा इसका करंट मार्केट साइज 2 लाख करोड़ का है और अगले कुछ सालों में ये 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। ग्रोथ देख रहे हो। यही है हमारा ये बिजनेस आइडिया, इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस। अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। देखो, अगर तो आपका इंटरेस्ट है इंटीरियर डेकोरेशन में, जैसे मुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शादी हो गई, बीवी आ गई, तो हाँ अब इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, अब ध्यान चला जाता है चीजों पे। लेकिन अगर आपको शौक है घर को सजाने का, उसको सुंदर बनाने का, तो आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। अगर तो आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मेरी सजेशन होगी कि आप इसमें कोई सर्टिफिकेशन लो, आप इसमें कोई कोर्स कर लो, ताकि लोगों का ट्रस्ट आप पे जल्दी बने, आपको अच्छे क्लाइंट्स जल्दी मिले। लेकिन जहां चाह वहां राह, अगर आप इसको विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारी ऑनलाइन फ्री आपको टूल्स मिलेंगे, ट्रेनिंग्स मिल सकती हैं, जहां से आप इंटीरियर की सेंस डेवलप कर सकते हो। कलर पैलेट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस चीज के साथ क्या जाता है। जैसे धीरज अरोड़ा जी का चैनल है, इस तरह के कई चैनल्स आपको नजर आएंगे जो इंटीरियर सिखाते हैं आपको। हाँ, शुरू में आपको कोई बड़ा कॉर्पोरेट नहीं कहेगा मेरी पूरी बिल्डिंग का इंटीरियर आप कर दो, या कोई बहुत बड़ा अपना बंगलो आपको नहीं देगा। तो शुरू में आपको कुछ अपने सर्कल में, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में कोई 1 रूम 2 रूम वहां से शुरू करना होगा। लेकिन अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आपके टेस्टिमोनियल अच्छे होंगे, आपके पास फोटोग्राफ्स होंगी, देखो मैंने ये काम किया है, तो आप और क्लाइंट्स तक पहुंचोगे और धीरे धीरे इसको एक इंटीरियर का बिजनेस बना सकते हो। शुरू में आप किसी के साथ अटैच भी हो सकते हो, किसी के अंडर इंटर्नशिप कर सकते हो, किसी के साथ पार्टनर कर सकते हो जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो, और ग्रेजुअली अपने बिजनेस सेंस लगाते हुए इस इतनी बड़ी मार्केट में आप अपने आप को ग्रो करवा सकते हो। इंटीरियर डेकोरेशन के बिजनेस में बहुत सारे लोग सिर्फ कंसल्टिंग से कमाते हैं, यानी सिर्फ सेंस से कमाते हैं। आपका घर है, ऐसे सजेगा, ये होगा, यहां से आप वॉलपेपर ला सकते हैं, यहां से आप ये वाला डेकोर ला सकते हैं, ये वाला पेंट ला सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम आपके लिए करवा सकते हैं। तो आपको अपना कोई स्टॉक नहीं लेना, आपको अपनी कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, आपको कोई शॉप नहीं बनानी, आपको सिर्फ वो सेंस लगा के वो चीजें उनको प्रोवाइड करवानी है।
आप सीधा फीस भी ले सकते हो और आप चाहो तो कमीशन के ऊपर भी काम कर सकते हो। कई सारे एग्जांपल्स है जैसे कि सुनीता कोहली, अमरीश अरोड़ा, शबनम गुप्ता, अजय शाह, जिन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस में खुद को ब्रांड बनाया है। तो मेरे दोस्त, अगर इस फील्ड में है इंटरेस्ट तो ये लाइंस याद रखना कि बहाने नहीं बनाने हैं, हमें घर सजाने हैं। सारे बोलो, बहाने नहीं बनाने हैं, हमें घर सजाने हैं। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया शेयर करने से पहले आपको कुछ कहना चाहता हूं। एक बिजनेसमैन ना कभी ये नहीं सोचता कि ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, वो उसमें बिजनेस सेंस ढूंढता है। उसके लिए काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसके लिए सोच बड़ी होनी जरूरी है। प्रफुल्ल भाई ने चाय बेचने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं चाय बेचूंगा, लेकिन चाय के साथ ही उन्होंने एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई। तो कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, कोई भी धंधा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। छोटी हो सकती है तो सिर्फ हमारी सोच छोटी हो सकती है। सो जितने भी आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, किसी को ऐसे मत जज करना कि ये तो छोटा काम है, ये तो बड़ा काम है। देखना कि उसके अंदर बिजनेस स्कोप है, बिजनेस सेंस बन रही है। तो अगला बिजनेस आइडिया जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है मेहंदी डिजाइनिंग का बिजनेस। बहुत सारे लोगों को लगेगा मेहंदी, इसका बिजनेस हो सकता है, लाखों रुपए की इंडस्ट्री है ये। दो ऐसी चीजों के साथ ये मेहंदी का बिजनेस जुड़ा हुआ है जो बहुत बड़ी मार्केट है। एक वेडिंग्स जिसमें ह्यूज स्पेंडिंग, इंडिया में बहुत खर्चा वेडिंग्स पे होता है और ये मेहंदी का बिजनेस सीधा वेडिंग से लिंक्ड है। और दूसरा फेस्टिवल्स के टाइम पे भी लोग खूब खर्चा करते हैं और तब भी मेहंदी का बिजनेस पूरा लिंक्ड है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो दो तरीके हो सकते हैं। एक है कि भी मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है और बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक सेंस है, तो आप खुद मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाना शुरू करो। कभी देखना, कैलकुलेशंस देखना, एक हाथ के कितने 200-400 रुपए और एक दिन में क्या इनकम क्रिएट हो सकती है। इस फील्ड को समझो, कनेक्शंस बनते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सोशल मीडिया की पावर को यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम पे डालते हो अपने डिजाइन्स, आपका वर्ड स्प्रेड होता है, आपके क्लाइंट्स दूसरे क्लाइंट्स लेके आते हैं और धीरे धीरे आप अपनी बिजनेस सेंस को डेवलप करते हुए और मेहंदी आर्टिस्ट अपने साथ लगा सकते हो। धीरे धीरे आप चाहो तो मेहंदी लगानी छोड़ के बिजनेस को मैनेज कर सकते हो कि यहां पे मैंने 5 आर्टिस्ट रखे, इस वेडिंग पे मैंने लोग भेजे हैं, अपने लिंक्स उस हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका है, डे 1 से आप बिजनेस कर सकते हो कि मेरे अंदर आर्टिस्टिक सेंस नहीं है लेकिन ये बिजनेस मुझे सेंस बना रहा है, मेरे को इस बिजनेस में धंधा नजर आ रहा है। तो उस केस में आप कुछ मेहंदी आर्टिस्ट के साथ टाई अप कर सकते हो, कुछ इवेंट प्लानर्स जो शादियों में लिंक्ड होते हैं, जिनके पास शादियों के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, उनसे टाई अप कर सकते हो, कुछ मार्केट्स के अंदर सैलून्स के साथ टाई अप कर सकते हो। तो आप एंड डिजिटल की पावर, सोशल मीडिया की पावर यूज कर सकते हो, धीरे धीरे सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो। एक चीज जो मैं करता रहता हूं ना, ये आप किसी भी बिजनेस आइडिया के लिए कर सकते हो। मैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में खड़ा हूं, देख रहा हूं वहां 5 लोग मेहंदी लगा रहे हैं, तो मैं पूछ लेता हूं एक हाथ का क्या प्राइस है, एक हाथ का 200 है, इसने 1 घंटे में कितने हाथ लगाए, कितना बिजनेस वॉल्यूम है, और अगर इसको ज्यादा लोग करेंगे तो क्या स्केल बनेगा। आप खुद मार्केट में करके देख लेना, आपको नजर आ जाएगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है मेहंदी की। कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो गीता पटेल, निर्मला अस्थाना, दीपा शर्मा, हंसा गजरा और ज्योति छेड़ा, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने मेहंदी के आर्ट से ही बिजनेस बिल्ड किए हैं। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पे। आज का जो यूथ है ना, वो अच्छा दिखना चाहता है, वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर स्पेंड करता है। ऐसे में एक बिजनेस आइडिया जो ग्रोइंग है वो है कस्टमाइज्ड क्लोथिंग। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से, अपनी डायमेंशंस, अपने नाप के हिसाब से, अपनी फिटिंग के हिसाब से कपड़े स्टिच करवाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सर्विस उनको इजीली मिले, एफिशिएंटली मिले, उनको इन टाइम मिले, तो वो भी कपड़े स्टिच करवा लेंगे। उनको अभी आलस आता है कि बंदा ढूंढेंगे, सही दर्जी ढूंढेंगे, अच्छा काम मिलेगा, वो कहेगा कल आओ, वो कहेगा परसों आएगा, इससे अच्छा है रेडीमेड ले लेते हैं। लेकिन अगर कस्टमाइज्ड फिटिंग को आप इजीली अप्रोचेबल कर देते हो, क्वालिटी सर्विस देते हो, तो ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप खुद स्टिचिंग जानते हो या स्टिचिंग सीखते हो और आप धीरे धीरे अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, शुरू कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, आसपास के लोगों से, और करते करते, मेहनत करते हुए अपना नाम बना सकते हो और एक क्लोथिंग हाउस बना सकते हो। दूसरा तरीका बिजनेस सेंस लगाना, एक अच्छे से मास्टर जी ढूंढना और अपना पूरा फोकस कस्टमर्स लाने पे करना, ब्रांड बिल्ड करने पे करना, उनको अच्छे डिजाइन्स प्रोवाइड करने में करना। एग्जांपल्स की बात करूं तो दर्जी ऑन कॉल, ड्रेसवेल गोयल, रचना गुप्ता, रिंकू मास्टर जी, अम्रपाली टेलर्स, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने सिलाई से खुद को जीत दिलाई। और अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो ज्यादा सोचो मत मेरे भाई। क्या है हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया? फोन ही नहीं चल रहा यार। अब हर हाथ में फोन है, कभी ना कभी तो खराब होंगे। हर किचन में अप्लायंसेज हैं, कभी ना कभी तो खराब होंगे। हर घर में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है और हर ऑफिस में कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कभी ना कभी खराब होते हैं। और जब वो खराब होते हैं तो क्या होगा? उनकी रिपेयर होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट ग्रो कर रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक के रिपेयर्स की मार्केट ग्रो कर रही है।
अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन हमने बिना इन्वेस्टमेंट के चलना है तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर वाली मार्केट पकड़ सकते हैं। एग्जीक्यूशन की बात करें तो आप किसी एक इलेक्ट्रॉनिक पे काम करना सीख सकते हो, उसको ठीक करना सीख सकते हो, उसके बाद उसके रिलेटेड लोगों को घर में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि आपके घर में आके मैं उसको रिपेयर कर सकता हूं, और अगेन धीरे धीरे इसको बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। चाहो तो एक बिजनेस बना सकते हो होम रिपेयर सर्विस का, जिसमें आप ग्रेजुअली खुद करते हुए कई सारे लोगों को ला सकते हो, या फिर एक सेंटर बना सकते हो, या दोनों कर सकते हो। एग्जाम्पल्स आपको पता है, आपके आसपास की मार्केट्स में है, न्यूज़पेपर के एड्स में है, कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर, रिपेयर सेंटर्स चला रहे हैं या फिर होम रिपेयर सर्विस दे रहे हैं। लेकिन आप देखो क्या है वो जो अच्छा नहीं कर रहे, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दे रहे, या टाइम कुछ और देते हैं, पहुंचते कभी और है, 2 दिन बोला लेकिन 4 दिन लगाते हैं। कौन सी वो प्रॉब्लम्स है जो अभी भी कस्टमर फेस कर रहे हैं, आप उनको सॉल्व करते हुए तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब अगला बिजनेस आइडिया जिसको लेके मैं भी बहुत पैशनेट हूं, कई सारे कमेंट्स आपके आते हैं उसके रिलेटेड, कई सारी वीडियोस मैंने बनाई है उस टॉपिक पे, और इन वीडियोस को देख के कई लोगों ने कमेंट किया कि वो कमाना शुरू हो चुके हैं, वो इससे कमा रहे हैं। क्या है वो बिजनेस आइडिया? वो है डिजिटल मार्केटिंग। इतना बड़ा फील्ड, प्रेजेंट का भी फील्ड है, फ्यूचर का भी फील्ड है। इस वक्त इसका मार्केट साइज है 30,000 करोड़। और शायद मुझे यहां पे आपको बहुत कन्विक्शन देने की जरूरत नहीं, आपको पता है इसकी वैल्यू। आज की डेट में हर चीज डिजिटल हो रही है, हम खाना भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, हम वकील भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, हम डॉक्टर भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, हर चीज डिजिटल है। हमारे फोन में एप्स हैं, हर बिजनेस को, हर ई कॉमर्स को, हर पर्सनल ब्रांड को अपने आप को मार्केट करना है, लोगों के सामने आना है डिजिटली। इसलिए इतनी बड़ा फील्ड है, इतना इतना ग्रोइंग फील्ड है। हर कंपनी अब जो मैगजीन्स में ऐड दे रही थी, जब सड़क पे बिलबोर्ड लगा रही थी, वो इंश्योर कर रही है कि वो डिजिटली एड्स पे स्पेंड करे। अब ये सब करने के लिए लोग चाहिए, एजेंसीज चाहिए, स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, कोई कमिटेड एंड पैशनेट हो डिजिटल मार्केटिंग को लेके। ऐसे लोगों की तलाश कंपनीज को है, एजेंसीज को है, पर्सनल ब्रांड्स को है। तो डिजिटल की पावर का आपको आइडिया है, एक मेरी कंप्लीट वीडियो है कि घर बैठे कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर क्विकली आपको कुछ इनपुट देना चाहूं तो वो है, बिना इन्वेस्टमेंट के अगर शुरू करना है तो डिजिटल मार्केटिंग में कई सारे फील्ड है, आप कोई एक फील्ड पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट बन जाओ, एसईओ स्पेशलिस्ट, या आप एड एक्सपर्ट बन जाओ, गूगल एड एक्सपर्ट या फेसबुक एड एक्सपर्ट, या आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो जाओ कि इंस्टाग्राम को मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, या आप वीडियो में एक्सपर्ट हो जाओ, मैं यूट्यूब को अच्छे से समझता हूं। सब चीजों के फ्री कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, सब चीजों के पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। गूगल, फेसबुक ने ही कितना कंटेंट दिया हुआ है जिससे आप इस चीज के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। एक चीज पे एक्सपर्टीज हासिल करो और क्लाइंट्स को सर्विस देनी शुरू करो। एक क्लाइंट, 2 क्लाइंट अपने एरिया में, अपने आसपास या ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे, ऑनलाइन ढूंढने शुरू करो। ग्रेजुअली आप चाहो तो और चीजों में अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हो, या बिजनेस सेंस लगा सकते हो और एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ सकते हो, इंटर्न्स को जोड़ सकते हो, उनको आप सिखा सकते हो, क्लाइंट्स बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरा फ्रेंड है करणबीर ग्रोवर, जिसके अमृतसर में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जिसने रेस्टोरेंट्स पे स्पेशलाइज किया है कि मैं रेस्टोरेंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। गुड़गांव की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है रेस्टिक, जो सिर्फ रियल एस्टेट के लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करती है। नोएडा की कंपनी है डिजी लर्न, जो सिर्फ हेल्थ केयर के लिए डिजिटल मार्केटिंग करती है। तो आप किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ सकते हो और उसमें अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, स्पेशलाइज कर सकते हो। किसी एक फील्ड को पकड़ सकते हो, उसमें स्पेशलाइज कर सकते हो। स्कोप बहुत बड़ा है, आपको अपने लिए प्लान बनाना है। इस वीडियो के बाद मेरी ये वीडियो देख लेना अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया, कुछ लोग अपना घर बेचना चाहते हैं और कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, और इंडिया की बढ़ती हाउसिंग मार्केट के साथ साथ एक फील्ड जो ग्रो कर रहा है वो है रियल एस्टेट। एग्जीक्यूशन की बात करें तो आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज का आइडिया हो, डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया हो, लीगल पार्ट का आइडिया हो। और दूसरी चीज जो चाहिए वो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। आप लोगों की नीड्स को अच्छे से समझ पाओ, उनके साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाओ और अच्छी प्रॉपर्टीज उनको दे पाओ। सो अच्छी कम्युनिकेशन एंड अच्छी नॉलेज के साथ आप रियल एस्टेट में बहुत ग्रो कर सकते हो, क्योंकि बहुत हाई पेइंग सेक्टर है। लेकिन जरूरत है उन लोगों की जो अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाए और सही चीजें लोगों को दे पाए। और एक प्रो टिप दे रहा हूं, मॉडर्न मार्केटिंग के तरीके यूज करके आप इस ट्रेडिशनल बिजनेस में तेजी से ग्रो कर सकते हो। बहुत सालों से रियल एस्टेट का बिजनेस चला आ रहा है, बहुत लोग कंपटीशन में बैठे हैं, हर कॉलोनी में, हर एरिया में बैठे हैं, जो 20-20 साल से लगे हैं। उनसे अगर कॉम्पीट करना है तो मेरी ये प्रो टिप लो, डिजिटल को यूज करो।
YouTube में वीडियोस डालनी शुरू करो प्रॉपर्टीज के बारे में, ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ऐसे प्रॉपर्टी लेते हैं, यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी इजीली बाय हो सकती है। लोगों के साथ रिलेशन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से बिल्ड करना शुरू करो। जैसे पुणे के सुमित ये प्रॉपर्टीज के बारे में वीडियोस डालते हैं अपने यूट्यूब पे, जिसकी वजह से लोग इनको अप्रोच करते हैं और वो इनको प्रॉपर्टीज सेल कर पाते हैं, एक अच्छा बिजनेस भी जनरेट कर रहे हैं और लोगों को वैल्यू भी दे रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अगले बिजनेस आइडिया पे। अभी कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था एक एड शूट के लिए, और उस एड शूट में प्रोडक्शन हाउस ने एक पूरा दिन मेरे को एक मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ दिया था, जो जहां जहां रिक्वायर्ड था मुझे टचअप्स वगैरह कर रहे थे। तो अब वो मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, मेकअप इंडस्ट्री में कौन कितना ग्रो करता है, कितना लोग कमा लेते हैं। काफी कुछ सीखने को मिला। वापस आके जब हम इस वीडियो पे काम कर रहे थे तो मैंने और मेरी टीम ने इस सेक्टर को और रिसर्च किया। तो यही है मेरा अगला बिजनेस आइडिया, वो है मेकअप आर्टिस्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट का काम है ना, ये सिर्फ शादियों पे दुल्हन को सजाने वक्त होता है या फिर सैलून्स में होता है, जबकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है। एक मूवी भी बनती है तो कई सारे मेकअप आर्टिस्ट उस मूवी में इन्वॉल्व रहते हैं। कितना टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, जितना देर मूवी बनेगी, 1 साल बनेगी तो 1 साल इन्वॉल्व रहते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वेब सीरीज बढ़ रही हैं, और हर वेब सीरीज में कई सारे मेकअप आर्टिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। यूट्यूबर्स की वजह से, इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कई सारे मेकअप आर्टिस्ट की नीड आ रही है, एड्स बनते हैं, मेकअप आर्टिस्ट की नीड आ रही है। तो ये सेक्टर ग्रो कर रहा है क्योंकि ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। वेडिंग्स के ऊपर पहले सिर्फ दुल्हन सजती थी, अब दुल्हन की सारी सहेलियां भी सजती है, अब दूल्हा भी सजता है। और दूसरी में लोगों को लगता है कि ये फील्ड ना विमेन का है, शायद ये विमेन लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए है। आर्टिस्ट है, आर्ट है, आर्ट में कोई जेंडर नहीं होता। बहुत सारे मेल मेकअप आर्टिस्ट भी सक्सेसफुल है, बहुत सारे फीमेल मेकअप आर्टिस्ट भी सक्सेसफुल है। इट्स अबाउट आर्ट। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको इस आर्ट को समझना होगा, कैसे मेकअप किया जाता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, वो सीखना होगा। और अगर आप लोगों के चेहरे को एनहेंस करते हो तो लोगों को आपसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि लोगों के लिए चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने लुक्स खराब कर दी तो शायद नफरत भी हो जाएगी। इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी सर्विस दो, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, उनके टेस्टिमोनियल्स लो, उनसे फीडबैक लो, समझो क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और अपने आप को सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने बिफोर आफ्टर की फोटोज। इंटरनेट की पावर को यूज करो, और करते करते अगर आप स्मार्टली चलते हो, मार्केटिंग भी करते हो और अपने आर्ट को भी इंप्रूव करते हो, ग्रेजुअली आप एक ब्रांडेड मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। उसके हिसाब से अपनी फीस रख सकते हो, आप एक टीम बिल्ड कर सकते हो। कई सारे मेकअप आर्टिस्ट की ये जर्नी है, जिन्होंने अकेले शुरू किया, स्मार्ट तरीके से चले, और करते करते आज वो ब्रांड है, आज वो सेलिब्रिटीज का मेकअप करते हैं, और आज उनके पास एक बड़ी टीम है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो गुनीत विरदी, कृति DS, मीनाक्षी दत्त, अंबिका पिल्लाई, मिकी कॉन्ट्रैक्टर, और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने मेकअप को अपना जरिया बनाया और दूसरों के साथ साथ अपने इनकम को भी सजाया। अब अगला जो बिजनेस आइडिया, ये भी पिछले 2-2.5 साल में कोविड के बाद इसकी तेजी से ग्रोथ हुई है। लोगों ने इस चीज की इंपॉर्टेंस समझी और आगे बहुत बड़ा फ्यूचर इसका है, वो है डिजिटल कोचिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई स्ट्रेंथ है, कोई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, किसी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो, तो आप डिजिटली कोच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का, आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अच्छे हो, आप गिटार अच्छी बजाते हो, तो लोग अब ऑनलाइन गिटार भी सीख रहे हैं। आप योगा में अच्छे हो, लोग ऑनलाइन योगा सीख रहे हैं। आप बिजनेस स्किल में अच्छे हो, आप लोगों को ऑनलाइन कोच कर सकते हो बिजनेस के लिए। कोई सॉफ्ट स्किल है, आप हैबिट्स में अच्छे हो, हैबिट्स लोगों को सिखा सकते हो। आपको नींद अच्छी आती है, आपने सीखा है कैसे चैन की नींद सोनी है, आपको शायद पता नहीं होगा, इस चीज को भी लोग कोच करते हैं कि एक अच्छी नींद कैसे सोई जाती है। उसके भी सेशंस होते हैं, 1-to-1 कोचिंग्स होती हैं और ग्रुप सेशंस होते हैं। ऑनलाइन कोचिंग तेजी से ग्रो कर रही है। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो पैशन, उस चीज में जिस चीज को आप सिखाना चाहते हो, उसके अंदर आपकी नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज होगी, तभी आप सिखा पाओगे। लेकिन साथ में आपको मार्केटिंग स्किल्स सीखनी होगी। आपको कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। मार्केटिंग आप कर सकते हो सोशल मीडिया को यूज करके। धीरे धीरे आप, जब आपके पास फंड्स आने शुरू हो जाए, आप एड्स भी रन कर सकते हो। कई सारे टूल्स हैं जो आप सीख सकते हो, यूज कर सकते हो, और इसमें एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप रिकॉर्डेड कोर्सेज बना सकते हो। अगर आपने अच्छी वैल्यू दी है अपने यूजर्स को, अपने कंज्यूमर्स को, तो आपके और कोर्सेज लेना चाहेंगे। आपको बार बार मार्केटिंग की एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बस वैल्यू अच्छी देनी होगी। आप चाहो तो लाइव सेशंस कर सकते हो, लाइव कोचिंग्स दे सकते हो, और आप 1-to-1 कोचिंग भी दे सकते हो, जिसके लिए आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूं जो लोगों को खूब सारी वैल्यू ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग के साथ, एंड एज अ कोच ग्रो कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, गौरव मदान इंडिया के टॉप कोचेज में हैं। इसके अलावा कई और एग्जांपल्स हैं, राजीव तलरेजा, सिद्धार्थ राजशेखर, सौरभ जैन। तो अगर आपके पास कोई स्किल है और साथ में पैशन है लोगों को सिखाने का, तो ज्यादा मत करो सोचिंग, शुरू कर दो ऑनलाइन कोचिंग।
तो चलिए एक और शानदार बिजनेस आइडिया आपको बताता हूं। कहते हैं कि लोगों की चाय खत्म हो सकती है लेकिन राय खत्म नहीं होती। ये वाला बिजनेस आइडिया स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है। 10 साल किसी फील्ड में जॉब करी है या 10-12 साल से कोई काम कर रहे हैं जिसमें एक्सपर्टीज है, तो वो कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। देखो आज की डेट में हर इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए कंसल्टेंट्स की, एडवाइजर्स की नीड होती है। हमें भी हमारे बिजनेसेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई चैलेंज आता है, हम कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, हम उनकी एडवाइस लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस से फायदा लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि राय देनी है कोई भी दे दे, हाँ जी मैं कल से राय देनी शुरू कर दूंगा, मैं कंसल्टेंट बन गया। नहीं, आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं जिनके पास एक्सपीरियंस है, ये बिजनेस आइडिया स्पेशली उनके लिए है। हर फील्ड में कंसल्टेंट्स चाहिए होते हैं। आईटी में चाहिए, हेल्थ केयर में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, एचआर में चाहिए, लॉ में, एडमिन में, डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद कई कंपनीज को, कई लोगों को यूट्यूब की कंसल्टिंग देता हूं जो यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, यूट्यूब पे अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। कई कंपनीज मुझसे पूछती हैं, मेरे से 1 और 2 आवर्स के सेशंस लेती हैं कि कैसे हम यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपका पास भी कोई एक्सपर्टीज या कोई एक्सपीरियंस है तो आप एज अ कंसल्टेंट कंपनीज को सर्विस दे सकते हो, उनको अपनी एक्सपर्टीज से एडवाइसेस दे सकते हो, गाइड कर सकते हो। कोई 1 दिन के लिए कंसल्टेंट हायर करता है, कोई 1 महीने के लिए करता है, कोई 1 साल के लिए करता है। और अगर आप अपनी नॉलेज को ग्रो करते जाओगे तो उनको भी फायदा होता जाएगा और वो एसोसिएशन चलती जाएगी। इसमें तो कई सारी एग्जांपल्स है। कोई वास्तु कंसल्टेंट हो सकता है, कोई एचआर कंसल्टेंट हो सकता है, आईटी कंसल्टेंट हो सकता है, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट, और कई ऐसी कंपनीज है जो कंसल्टिंग के पिलर पे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपके साथ 15 बिजनेस आइडिया शेयर करे। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे थॉट प्रोसेस मिले होंगे, कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ आइडियाज मिले होंगे, कुछ रास्ते नजर आए होंगे, दिमाग खुला होगा। और तब भी अगर आपको लगता है कि आप किसी भी आइडिया के साथ रिलेट ही नहीं कर पाए, तो मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में आपको एक प्रो टिप दूंगा। ये प्रो टिप के साथ आप अपने कंसल्टेंट बन सकते हो, अपनी हेल्प कर सकते हो बेस्ट बिजनेस आइडिया ढूंढने के लिए। आपको करना क्या है, एक पेज ले सकते हो या फोन में नोट्स बना सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा पेज लो और पेन लो, सामने लिखो। 4 सेक्शंस में आपको लिखना है, 4 चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले लिखो स्किल्स। क्या है आपकी स्किल्स? क्या है जो आप बहुत अच्छा करते हो? क्या है जो आप करने में आपको भी मजा आता है और लोग भी आपकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा करते हो? स्किल के बाद आएगा एक्सपीरियंस। आपके तजुर्बे क्या है? आपने लाइफ में क्या गेन किया? हो सकता है आपने कभी जॉब ना करी हो सकता है आपने कभी बिजनेस ना करा हो, लेकिन कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, कुछ स्कूल में किया होगा, कुछ कॉलेज में किया होगा। अपने एक्सपीरियंस लिखो। उसके बाद नॉलेज। किन चीजों की आपको नॉलेज है, किन सब्जेक्ट्स या किन एरियाज के बारे में आपको अच्छे से पता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा होगा, उसको आपने देखा होगा, सीखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। लिखो किस चीज की नॉलेज है। एंड लास्ट में आ जाता है रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज आपके पास है? कोई ऐसा आपका नेटवर्क है, कोई ऐसे आपके दोस्त हैं, कोई आपके घर में ऐसी चीज पड़ी है, कोई एरिया आपके पास, कोई शॉप के साथ कांटेक्ट है आपके पास, कोई लिंक्स है आपके पास। आपके रिसोर्सेज में जो जो आपके माइंड में आ रहा है लिखते जाओ। सो ये चारों सेक्शंस में जो जो माइंड में आ रहा है पेपर पे उतारते जाओ। जज मत करो, सोचो मत, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जब लिख लोगे, जब डन हो जाएगा, हाँ लिख लिया, सांस आ गई, अब शांति से बैठ के देखो इनमें से क्या निकल सकता है। आपको अपने स्ट्रेंथ्स नजर आएंगे, आपको नजर आएगा क्या है जो जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हो और आप सेल भी कर सकते हो, क्या है जिसकी मार्केट को नीड है, क्या है जिसके लिए लोग पे करने को रेडी है और आप भी उसको एंजॉय करोगे और आप भी उसको ग्रो कर पाओगे। कई सारे एनालिसिस आप कर पाओगे खुद के बारे में। प्रॉब्लम यह है हम खुद को जानने में टाइम नहीं लगाते। जब आप खुद के साथ बैठोगे ना तो शायद आप अपने लिए बेस्ट बिजनेस आइडिया ढूंढ पाओगे। तो दोस्तों अब वक्त है थमे हुए कदमों को बढ़ाने का, सोई हुई सोच को जगाने का, खुद को उड़ान देने का, खुद को कुछ बनाने का। क्योंकि अगर अब भी कोसते रहे हालातों को, अगर अब भी बैठे रहे, अगर अब भी बहाने लेते रहे, अगर अब भी किस्मत को रोते रहे, तो याद रखना कि किस्मत भी उनका साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। आपने आइडियाज को समझा, आपका दिमाग आज खुला है, आज एक्शन की तैयारी करो और एक्शन लेना शुरू करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसमें से कौन सा आइडिया जिससे आपने सबसे ज्यादा रिलेट किया, कौन सा आपको लगा काम का, कौन कौन से आइडिया पे आप काम कर सकते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और ट्रेनिंग के साथ और नॉलेज के साथ और रिसोर्सेज के साथ। और जितने भी लिंक्स मैंने आपसे डिस्कस करे थे वीडियो में, उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी फ्री रिसोर्सेज है, टूल्स है, मेरी वीडियोस है, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।